सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। राजा परीक्षित बोले कि हमने सुना है कि ससुर जमाई में बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया था। ऐसा क्या कारण था कि महाराज दक्ष ने अपने दामाद का अपमान किया? तो दक्ष वो मैं सुनने की इच्छा। सुखदेव जी कहने राजन सुर नर मुनि आस को जग माही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। बोले ऐसा कौन सुर होगा, कौन मुनि होगा, कौन नर होगा जिसको प्रभुता पा करके अहंकार। दक्ष प्रजापति बन गया। दक्ष प्रजापति बन गया तो कुछ लोगों का जो स्वभाव होता अहंकारियों का, वो हमारा सम्मान जो कर रहा उनको नहीं देखे, जो नहीं कर रहा है वो जाएंगे समाज में उनकी गिनती करेंगे। अच्छा इसने भी मेरे को राम राम नहीं किया था। एक बार देवताओं का संसद था, बैठा था, वहीं भगवान भोलेनाथ सती माता के साथ बड़े विराजमान थे। दक्ष भगवान बैठे थे, भोलेनाथ, उसी समय दक्ष वहां पर सारे ऋषि मुनियों ने अपने प्रजापति को प्रणाम किया, आदर सम्मान किया, बैठ गए। दक्ष ने उनको क्या दे दिया जिन्होंने उसे प्रणाम किया? कुछ नहीं। लेकिन उसकी नजर भोलेनाथ पर पड़ी। शंकर जी को वो अपनी समाधि में बैठे थे, उनको तो ये भी नहीं पता लगा कौन आया कौन गया। दक्ष को क्रोध आ गया, बोला ये बैठा है पाखंडी। ऐसी दुनिया की कोई गाली नहीं जो दक्ष ने अपने दामाद को दी है। वो गाली में तो हम व्यासपीठ से पढ़ सकते हैं, इसमें जो लिखी है जो न सुननी चाहिए, क्योंकि हरि हर मिन्ना सुनहि दिखाना। हरि हर लीला सुनहि दिखाना। होहि पाप को घात समाना। हरि गुरु की निंदा जो सुनता है या करता है वो हत्या के समान पाप लगता। दक्ष ने ऐसी कोई निंदा नहीं कर सकती थी, ऐसी कोई गाली नहीं बनी होगी। सभ्य असभ्य जो दीन हो अपने दामाद, बोला ये है शमशान में पड़ा रहता है, भस्म में रहता, बोले इसके घर में खाने को नहीं, पहनने को नहीं। कोई बोला फिर अपनी बेटी क्यों ब्याह दी इनके साथ? मतलब ब्याह दी थी, मेरा दिमाग खराब हुआ था, पिताजी ने कह दिया दे दो, मैं दे दी, मेरा कोई संबंध नहीं। भगवान सुनते रहे, मुस्कुराते रहे बैठे। वो बकवास करके चला गया। समय व्यतीत हुआ, काफी समय व्यतीत हो गया। रामावतार हुआ। रामावतार का समय चल रहा था। एक बार भोलेनाथ अगस्त ऋषि के यहाँ गए थे। अगस्त ऋषि के यहाँ सत्संग करने। एक बार को भज ऋषि पाही, एक बार को भज ऋषि पाही। शंभो गए बोले भगवान की जय हो। शंकर भगवान माता पार्वती के साथ कुंभ ऋषि के पास सत्संग करने गए। सत्संग चलता रहा। संग सती जग जननी भवानी, साथ में सती थी माता, लौट के आ रहे थे। उसी समय क्या देखते हैं कि भगवान राम जो है जंगल में रो रहे हैं, उनकी पत्नी का अपहरण हो चुका। हे खग मृग है मधुकर सेनी, हे खग मृग है भगवान पेड़ों से पूछ रहे, पत्तों से पूछ रहे, हे खग मृग, हे मधुकर
सेनी, तुम देखी सीता मृगनयनी, मेरी सीता कहाँ है, रो रो के बुरा हाल। भगवान शंकर जी ने जब देखा, बोले आह क्या लीला कर रहे हो प्रभु, आनंद आ गया। भगवान की इच्छा तो ही भोलेनाथ की थोड़ा जा करके मिल लो, फिर बोले अगर मिला जाकर तो लीला का आनंद खत्म हो जाएगा। प्रणाम कर ले, भगवान को मन ही मन प्रणाम किया। कही सच्चिदा जय सच्चिदा नंद जग पावन, अस कही चले मनोजग सावन। जय सच्चिदा नंद जग पावन, अस कही चले मनोजग सावन। जय सच्चिदानंद, जय जग को पवित्र करने वाले। प्रणाम किया भगवान राम को भगवान भोलेनाथ ने, कामदेव को नष्ट करने वाले भगवान ऐसे दूर से प्रणाम करके निकल दिए। बोल शंकर भगवान की जय। मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी। आया के दरबार भोले शंकर जी, आया के दरबार भोले शंकर जी। भोला भाला नाम तुम्हारा, भोला भाला नाम तुम्हारा। मंगलों का कारण हारा, मंगलों का कारण तुम्हारा। तेरा कर उद्धार भोले शंकर जी, ओ मेरा कर उद्धार भोले शंकर जी। तेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी। जो भी तुम्हारी शरण में आया, जो भी तुम्हारी साथ बोल के भगवान शिव की महिमा का वर्णन हो रहा है। साथ साथ बोलने का अभ्यास करें। क्या? जो भी तुम्हारी शरण में आया, जो भी तुम्हारी शरण में आया, उसका तुमने कष्ट मिटाया, उसका तुमने कष्ट मिटाया। सिर गंगा जी पार भोले शंकर, सिर गंगा जी पार भोले शंकर जी। मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी। पूरन तुम्हारा क्या कहा? पूरन तुम्हारा मोक्ष द्वारा, पूरन तुम्हारा मोक्ष द्वारा। दर्शन करता जग ये सारा, दर्शन करता सारा। नाम जपे संसार भोले शंकर जी, तेरा नाम जपे संसार भोले शंकर जी। मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी।
बोले शंकर जी माता शंकर जी मेरा कर दो बेड़ा पार शंकर जी मेरा कर दो बेड़ा पार बोले शंकर मेरा कर दो बेड़ा पार बोले शंकर जी। और शंकर भगवान की जय। शंकर जी ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया। माता सती ने पीछे थी। शंकर जी ने जब भगवान राम को प्रणाम किया, शंकर जगत वंद्य जगदीशा शंकर जगत वंद्य जगदीशा सोचने लगी, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, भगवान भोलेनाथ तो जगत वंद्य है, जगदीशो है, सारे संसार के पूजनीय है। तीन नृप सुतन की प्रणामा, कोई राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। अब कह रहे जय सच्चिदानंद प्रधान, जय सो सच्चिदानंद। माता जी कहने लगी, बाबा एक बात बताओ, मैं तो आज तक यही मानती रही आप भगवान हैं, मैंने तो इसीलिए शादी की थी, और आज मेरे को पता लगा आपके भी कोई भगवान है। भगवान बोले, भोलेनाथ ये तो मेरे प्रभु नारायण है, जिनका मैं रात दिन भजन करता हूँ। बोले अगर नारायण है, जिसे ये नहीं पता है उसकी बीवी कौन उठा, पत्नी को कौन उठा ले गया, पेड़ों से पूछ ले, पौधों से पूछ ले, पशु पक्षियों से पूछ ले, वो भगवान है। भोलेनाथ बोले देवी ये उनकी लीला है, उनको सब पता है कौन ले गया, क्यों ले गया, कहाँ ले गया। बोले मैं नहीं मानती, भगवान होते तो रोने धोने क्या बात है, पत्नी ले गई सीधे वहीं पहुंच जाते। भगवान बोले देवी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये भगवान की नर लीला, मनुष्य रूप में तो वैसे ही रोना पड़ता है, संकट है। और भगवान हमारे को प्रभु आज नर के रूप में अवतार लिए हैं, वो सारी लीलाएं कर रहे हैं। देवी बोली देखो मैं तो परमात्मा मानता हूँ। माता बोली आप मानते हो लेकिन मैं नहीं मानता। शंकर जी ने कहा कि हमरे हो कहे न संशय जाए, बोले कि मेरे कहने से मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुमसे कह रहा हूँ वो नारायण है, तुम तो मेरे को ईश्वर जैसा मानती हो और मैं कह रहा हूँ वो परमात्मा है, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। माता जी बोली बिल्कुल नहीं हो रहा। जब मैं देख रही हूँ तो राजकुमार हैं अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, मैं कैसे भगवान मान लूं। भगवान बोले फिर ठीक है, मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठा हूँ, तुम जाके परीक्षा ले लो, जैसे तुम्हें विश्वास हो जाए कि वो भगवान है वैसे ही कर लेना। शंकर जी बैठ गए, अपने समाधि लगाए। माता जी गई, माता जी सोच रहे कि परीक्षा लूं तो कैसे लूं, बहुत बढ़िया उपाय सोचा। बोले किसके लिए रो रहे हैं, स्त्री के लिए। मैं चलो सीता का एक रूप बना रहे, सीता का एक रूप बना दिया। जहां हम रोते हुए जा रहे हैं सामने प्रकट भगवान राम ने जो देखा सती को,
विपिन बोले राम कहाँ वृक्ष थे तो बोले राम कहाँ वृक्ष थे तो निरव गई है तो विपिन निरव गई है तो बोले राम कहाँ वृक्ष थे तो। भगवान ने पहले तो प्रणाम किया, दोनों भाइयों ने साष्टांग दंडवत किया। बोले माता जी इतना भयानक जंगल है, वन है, मेरी तो पत्नी खो गई, यहाँ इतना जंगल भयानक है, आप अकेली यहाँ कैसे घूम रही है ऐसी भयानक जगह, कहाँ है भोलेनाथ? माता जी के काटो तो खून नहीं, एकदम सांस रुक गई। ये क्या भयंकर पश्चाताप। अब भगवान पूछ रहे हैं राम कि कहाँ है भोलेनाथ? बोले कुछ नहीं, ऐसे ही घूमने चली आई थी। आप अकेले जंगल में कर क्या रही हो? इतना भयानक जंगल है कि मेरी अपनी पत्नी गायब हो गई है, उसमें मैं यहाँ रोता घूम रहा हूँ। तुम भोलेनाथ कहाँ है, अकेले क्या कर रही हो? यहाँ बहुत खतरनाक जंगल है। माता बोली वो भरोसे में है, मैं जा रही हूँ, मैं तो ऐसे ही आई थी आपके दर्शन करने। बोले दर्शन कर लिए? हाँ। भगवान ने अपनी माया से उठा के उनको शंकर जी के पास रखा। आंख बंद की है माता पार्वती सती, आंखें खोली तो भोलेनाथ के सामने खड़ी। शंकर जी ने पूछा देवी परीक्षा देवी, देखो अगर एक अपराध करते हैं तो एक बार झूठ बोलते हैं तो उसको छिपाने के लिए बहुत झूठ बोलने, सत्य आप जीवन भर बोल सकते हो बिना सोचे समझे, नहीं झूठ कभी बिना सोचे समझे नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आप सोचते रहोगे कि पहली बार तुमने झूठ बोला, अगली बार हो सकता सत्य मुंह से निकल गया था। तो झूठ तो प्रयास करके ही बोलना पड़ेगा, सत्य स्वाभाविक नहीं। माता पार्वती ने पहला अपराध किया पति की अवज्ञा, दूसरा अपराध राम से भी झूठ बोला। शंकर जी बोले परीक्षा ले ली, माता बोल पड़ी झूठ। कचुन परीक्षा लीनी गोसाई, कचुन परीक्षा लीनी गोसाई, तुम्हारे नामे प्रणाम, तुम्हारे नामे माता बोले कि मैंने कोई परीक्षा नहीं दी, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, थोड़ा जंगल में हवा खाने का मन कर रहा था, कोई मिल गई है भगवान राम मेरे को, मैं तो जैसे आपने प्रणाम किया वैसे प्रणाम करके आ रही। एक तो अपराध, दूसरा झूठ। सब शंकर दे थे उधर ध्याना, सब शंकर दे थे उधर ध्याना, जो की चरित सब जाना, सभी की चरित सब जाना। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान किया, अरे सती तुम इतना असत्य भाषण करने लगी, ये क्या तुमने कर दिया? भगवान के आंसू निकल गए, भगवान मौन हो गए। अब क्या करें, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसने हमारे आराध्य की पत्नी का रूप बना लिया, अब तो मेरी मां के समान हो गई। शंकर जी विचलित हो गए, कुछ बोल नहीं रहे। छोटा अपराध सती का, बोले इसको दंड दो तो पैसे दो। शंकर जी बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे माता पार्वती से। आगे आगे शंकर जी जा रहे हैं, माता पार्वती जी पीछे पीछे जा रही हैं, क्योंकि अपराध कर चुकी थी सती, इसने कुछ बोल नहीं।
आगे जाते जाते शंकर जी मन में विचलित होते थे। शंकर जी ने प्रतिज्ञा कर ली, यही तव शिव शंकर पर कीन मन माही, शिव शंकर कीन मन माही, कर सती गया बनाही, यही सरस्वती गया बनाही, शिव शंकर कीन मन माही। भोलेनाथ सोचते रहे कि अगर मैं सती से पत्नी जैसा व्यवहार रखता हूं तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाए, इसलिए इस शरीर से तो सती का मेरा पत्नी जैसा संबंध होना असंभव है। शंकर जी ने जब संकल्प लिया तो देवता ऊपर से पुष्प वर्षा करने लगे। बोले ऐसा संकल्प शिव ही कर सकते, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्त। अब माता जी ने सोचने लगी ऐसा क्या संकल्प कर लिया भोलेनाथ ने जो देवता फूल बरसाते, पूछ भी नहीं, पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शंकर जी कुछ बता नहीं रहे। कैलाश पर पहुंचे, भोले बाबा ने अपना नंदी छोड़ दिया पहाड़ पर, खुद लगा ली समाधि। खुद समाधि लगा करके माता जी वही तपस्या करने लगी, सेवा कर। व्यतीत हो गया समय, बीते संवत सहस सतासी, बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि संभव विनाशी, तजी समाधि संभव विनाशी। राम राम जब सुमिरन लागे, राम राम जब सुमिरन लागे, जाना संती जगत भक्ति जागे, जाना संती जगत भक्ति जागे। समाधि टूटी। देखो अब लोग कह सकते हैं कि शंकर जी पहले पैदा हुए कि राम पहले हुए, कब हुआ? हर युग में भगवान का अवतार होता। भगवान कृष्ण भी जो 28वें द्वापर में पैदा हुए, तो हर द्वापर में कृष्ण होते हैं, हर सतयुग में अवतार होते हैं। तो किस समय क्या हुआ था कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत था। शंकर जी की समाधि टूटी। देखो शंकर जी का जो है चरित्र नहीं है, बड़ा कथा नहीं है, समाज के लिए प्रेरणा है। शंकर जी को गालियां किसने दी थी? ससुर जी थे। शंकर जी ने कभी सतीश नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे गालियां दी। आज किसी महापुरुष को अपने ससुराल जाए और एक गिलास पानी मिलने में लेट हो जाए तो कितनी क्लास लगेगी अगर अपनी धर्मपत्नी। क्यों भाई साहब? है सर, शंकर जी का जितना अपमान हो सकता था उससे असंभव से भी असंभव अपमान किया उसके ससुर ने। भोलेनाथ ने कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बताया तुम्हारे पिताजी ने मेरे को गालियां दी। आजकल ससुराल जाएंगे, चाय मिलने में थोड़ी चीनी कम हो जाए, क्या बताए मेरे यहाँ आते हैं रसगुल्ले खिलाता हूँ, आ गया चाय भी फीकी पिला दी, कौन? मतलब चाय तुम्हें ससुराल में मिली फीकी है, तुम लड़ाई अपनी पत्नी से क्यों लड़ रहे हो? शंकर जी ने नहीं बताया। दक्ष प्रजापति था, वो हर उपाय सोचता रहता था कि किसी तरह भोलेनाथ का अपमान हो। उसने यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ शुरू कर दिया तो सबको निमंत्रण भेजे गए। निमंत्रण भेजे गए तो दक्ष की कन्याएं ही 60 थी, केवल सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। अब एक बात बताऊं, अगर गांव में 2 बहन प्यार रखी हो, एक की थोड़ी ससुराल से नाचाती चल रही हो और एक की अच्छी हो संबंध, और
एक को निमंत्रण आ जाएगा तो दूसरी बारी जो नहीं है, वो जिसको निमंत्रण नहीं मिला होगा जानबूझ के उससे जरूर पूछेगा, वो शादी है भाई तेरे को नहीं आया। 4 बार घूम फिर के वहां जरूर पूछेगा कि क्या ऐसा क्या हो गया तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। तो जितने देवता थे वो सब ऊपर से भी अपने हवाई जहाज विमान उड़ा उड़ा के जा रहे हैं, वो मंगल गीत गाते हुए कि यज्ञ हो रहा। सती पूछने लगी भोलेनाथ, जब भगवान आए समाधि टूटी तो शंकर जी ने सन्मुख माता सती ने जाके प्रणाम किया तो माता सती को सन्मुख शंकर आसन देना। पत्नी का आसन बाएं पे होता है और माता जी का आसन खुद उठा के बिछा दिया। शंकर ने बैठी है पधारी देवी। माता सती तो संकल्प कर चुकी थी मेरे त्याग दिया, अब शिव ने जब मुझे वो त्याग दिया इस शरीर को तो जरूरत भी नहीं। उसी समय वो विमान आने लगे। माता ने पूछा प्रभु ये कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पूज्य पिताजी हमारे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, ये सब वहीं जा रहे हैं। माता जी बोली मेरे को भी जाना चाहिए। शंकर जी बोले जाना तो चाहिए लेकिन हमें निमंत्रण तो नहीं मिला है, बिना निमंत्रण दिए बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। माता बोली माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ सत्संग में बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। शंकर जी बोले कि जाना चाहिए बिना बुलाए। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण होई, कहाँ गए कल्याण होई। भोलेनाथ कहने लगे कि जाना चाहिए माँ बाप के यहाँ, मित्र के यहाँ। हमारा मित्र अगर भूल गया मेरे को किसी कारणवश, चले जाओ। माँ बाप हमें भूल गए हैं, कोई कारणवश उनको याद नहीं रह गई, जाओ। लेकिन अगर विद्वेष बुद्धि है, उनसे नाराजी में जानबूझ के हमारा मित्र हमें भूल गया है, जानबूझ के हमारे माँ बाप हमें भूल गए हैं, जानबूझ के मेरा भाई मेरा भूलना अपमान करने के लिए अगर मेरे को निमंत्रण नहीं दे रहा है तो ऐसी जगह जाने से देवी कल्याण नहीं होता। शंकर माता बोली मेरा क्या अपराध हो गया, ऐसी कौन सी लड़ाई हो गई जो मेरे पिताजी ने मेरे को निमंत्रण नहीं दिया। भोलेनाथ बोले देवी मेरे को आपसे कोई निमंत्रण नहीं, लड़ाई हुई दक्ष की। दक्ष की दुश्मनी तो मेरे से है, मैंने उसे प्रणाम नहीं किया, मैं तो समाधि बैठा था, उसने मेरा अपराध किया और एक यज्ञ भी केवल मेरे को अपमानित करने के लिए ही कर रहा है। इसलिए देवी तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। शंकर जी ने बहुत समझा। सती जी ने भाभी बस हट कर दिया, जाना। माता बोली अगर आपको अपमानित करने के लिए निकला तब तो मैं जरूर जाऊंगा। देखिए मेरे पिताजी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पति का अपमान कर रहे। शंकर जी ने बहुत समझाया, माता सती नहीं मानी। आखिर में नंदी से कहा लेके जाओ। नंदी पर माता जी बैठी, भगवान ने सारे कपड़ों की पुटली भी बांध के रख दी, क्योंकि भगवान को समझ रहे थे क्या होने जा रहा। सारे कपड़े बांध के दे दिए, विदा कर खुद बैठ गए। यज्ञशाला में कनखन में माता सती जब पहुंची है, कोई स्वागत नहीं करता। सादर भले ही मिलियत माता, सादर भले ही मिलियत माता, बहुत हर्षा। एक आदर से तो केवल मां मिली, मां ने गले से लगा लिया, बेटी आ गई, बहनें आ गई, क्या निमंत्रण तो दिया नहीं था, आ गई, चलो कोई बात नहीं, अच्छा रहा, कोई बात नहीं, अपने माँ बाप के हाथ धोए। अपमानित करने के लिए हंसने लगे। माता सती ने किसी को जवाब नहीं दिया, सीधे यज्ञशाला में ले गए।
दक्ष यज्ञ कर रहा था। दक्ष ने जब अपनी बेटी को देखा और माता पार्वती ने एक इशारा दे कि वहां भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं, माता क्रोध से धपने लगी। दक्ष बोला तू यहां क्यों चली आई? तू उस अघोरी के पास रहे अपने, मैंने तेरे को बुलाया नहीं। माता बोली वो तेरा इतना सम्मान करते हैं, तेरे गोत्र के कारण मेरे को दाक्षायणी कहते हैं। संसार के पत्ते निर्गुण निराकार परमात्मा का तो अपमान कर रहा है। तेरे ही रक्त से संभव शरीर है, इसलिए आज मैं यहीं पर ये शरीर छोड़ रही हूँ। तू मेरा पिता कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि तेरी पुत्री का जितना सम्मान उन भोलेनाथ ने किया है कोई कर नहीं सकता। उस निर्भय निराकार परमात्मा का तू अपमान कर रहा है। माता जी ने योगाग्नि से अपना शरीर जला दिया। वो शंकर भगवान की शरीर जल गया। ऋषि मुनि नंदी जो थे साथ में, नंदी ने मारपीट शुरू कर दी। ऋषियों ने वहां पर एकमात्र ऋषि दधीचि थे, उन्होंने कहा मैं शंकर का जहां अपमान होगा वहां नहीं रह सकता, वो चले गए। बाकी ऋषि स्वाहा स्वाहा बताओ, किसी की बेटी मर जाए तो वहां क्या सूतक नहीं लगे, पातक नहीं लगेगा। और ये किसाना में लाश पड़ी हो, दक्ष का भय हो या संतों का ब्राह्मणों का लोभ हो, यज्ञ नहीं बनता। लाश पड़ी, स्वाहा चल रही। यज्ञ रक्षा करने वाले देवता पैदा कर दिए। उन्होंने नंदी भृंगी आज जो भगवान के भूत प्रेत आए तो उन्होंने मार पीट के भगा दिया। नारद जी को जब पता लगा, नारद जी सीधे कैलाश पर पहुंच गए। श्री हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भगवन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण शंकर जी के पास पहुंचे नारद, स्वागत किया। शंकर जी बोले बाबा पानी पी लो। बोले नहीं मैं पानी नहीं पीता हूँ आपके यहाँ। क्यों? बोले आप यहाँ तो पाठक मेरे यहाँ क्यों रख दिया? बोला आपकी पत्नी शरीर छोड़ दी। सारी कहानी शंकर जी को नारद जी ने बताई। शंकर जी ने अपनी जटा पटक दी जमीन में। भवो भवान्यां निधनं प्रजापते कृताया अवलं विनारदाय सुपार्षद सैन्यं चलदुर्भि विद्राभितं कोपमरामदानदे। जटापट की और उससे पहला महापुरुष पैदा हुआ विशाल वीर। भयानक शरीर, आकाश में जटाएं लग गई, दोनों बड़ी बड़ी आंखें, हाथों में अस्त्र। बोला प्रभु आज्ञा तो क्या करें? दक्षम साहेब्यम जय मत भटाना। हे मेरे भट्टों में श्रेष्ठ दक्ष वीरभद्र, दक्ष को यज्ञ के साथ नष्ट कर लो जाकर, और वहां ऋषि मुनि देवता हो सबको दंडित करो। वीरभद्र जी पहुंचे हैं कनखल में, गर्दन काट के खड़ग से तलवार से काट दी, गर्दन कुंड में डाल दी, विष्टा मूत्र कर दिया कुंड में। भूसा ऋषि की दाढ़ी भूसा मारा, उनके दांत टूट गए, प्रभु की दाढ़ी नोच ली, सारा यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हाहाकार मच गया। सारे देवता लोग पहुंचे, भगवान से प्रार्थना कर, तुम क्रतुस्तम भविष्यम हुताशा स्वयं
तुम ही मंत्रा समेतर्भपात्राणि च तुम सरस्वती जो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम प्रभु तुम पुरागाम रसाया महाशूकरो दंष्टया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदल लीलया योगभिर्युज्य हरदं त्रयीगात्रयज्ञं करो। सभी ने प्रार्थना की शंकर जी, सभी देवताओं ने, ब्राह्मणों ने, हे प्रभु क्षमा करो, ये क्या कर दिया। शंकर जी ने सबकी प्रार्थना सुन ली। दक्ष के लिए बोला इसकी खोपड़ी कट गई है, तो बकरा की गर्दन काट के शंकर जी शल्य चिकित्सक ऑपरेशन सर्जन भी अच्छे क्वालिटी के थे। बेटे की गर्दन में हाथी लगी हुई सर लगा दिया। अपने ससुर जी की गर्दन काट के उसमें कटी हुई गर्दन में बकरे का मुंह लगा दिया। बकरा एक पम पम बोलने लगा प्रार्थना की। पूषा सिंगार पितर पक्ष के में जब हलवा था उसी खिलाया करेंगे। ये पतला पतला हलवा इसी से अब काम चलाना, क्योंकि दांत तो तुम्हारे टूट चुके हैं। प्रभु से कहा तुम्हारी दाढ़ी ऐसे ही कमरी रहेगी आदि बड़ी सबको दंडित कर। देखो ये कथा नहीं है। सब अगर हमको शांति चाहिए तो शंकर जी से प्रणाम। शंकर जी की पत्नी शरीर छोड़ चुकी थी दक्ष के बाद। शंकर जी पंचायत, आज के पंच होते क्या पंचायत करते, वह किसी को मरा हो मर जाए, एक कहते हैं शंकर जी गए। संसार में शांति स्थापित हो करने की जब आवश्यकता हुई, शंकर जी अपना दुख भूल गए। सती से जितना प्रेम करते थे भोलेनाथ, दुखी थे, लेकिन अपनी पत्नी शरीर छोड़ चुकी है, भगवान भोलेनाथ भूल गए। सब कुछ जैसा था सही कर दिया, यज्ञ उनका पूर्ण संपूर्ण कर दिया। उसके बाद अपनी पत्नी की लाश उठाई और वहां से चल दी। किसी को शिकायत नहीं की मेरी पत्नी तुम लोगों के कारण शरीर छोड़ गई, क्यों? उन्होंने शांति स्थापित कर दी। अगर हमें शांति प्रिय जीवन जीना है तो पूर्व बातें, अपराध भूलने पड़ेंगे एक दूसरे। हम पुरानी बातें ही याद कर करके एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। तुमने मेरे साथ ये किया था, तुमने वो किया था, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आए थे, तुम मुझसे इसमें नहीं आए थे। अगर हम यही उदाहरण देते रहेंगे तो कभी शांति नहीं आ सकती। अगर शांति स्थापित करना सीखना है तो भगवान भोलेनाथ से सीखिए, जिन्होंने जब शांति स्थापित करने के लिए तत्पर हुए तो अपनी पत्नी ने शरीर छोड़ा, वो भी भूल गए। माता का सब कुछ शांत कर दिया, सही कर दिया, सबको माफ कर दिया। क्षमा से ही शांति आ सकती। बदला लेने से भगवान कहते ठीक है नारायण से कि मैं तो यज्ञ जो है पूरा कर दूंगा, मेरी भी तो पत्नी मारी गई, तो मेरी पत्नी जितना करूंगा। ये भी तो सब कर सकते थे, कौन शांति स्थापित करा देता उनकी। शंकर जी ने अपनी पत्नी का तो नाम ही नहीं लिया। जो सबने प्रार्थना की सब पूर्ति कर दी, शांति कर दी, सबका अहंकार चूर चूर कर दिया। बात अपनी पत्नी की जब आ आई, एकदम उच्छन कर जटाएं तो फैली थी, सती की लाश रख के कंधे पर चलती है। संसार में हाहाकार मच गया, त्रैलोक कांपने लगा। अब क्या हो? ये तो पैदा हुई शांति से, लेकिन क्रोधाग्नि से सब कुछ जल जाएगा। नारायण ने अपने अस्त्रों से उसका 108 पकड़े। वो अंग जहां जहां गिरे माता के, वही शक्ति पीठ कहलाता। ये माता के 108 शक्ति पीठ है। वो जहां जहां जिस जिस स्थान पर माता का गिरा वही शक्तिपीठ कहलाए। वही माता सती अगले जन्म में हिमाचल के यहाँ जाकर के पार्वती के रूप में जन्म ली और वहां पर जन्म लेकर के फिर साधना की और फिर भगवान भोलेनाथ को अपने पति रूप में प्राप्त करके अपने जीवन को बदनाम किया।
बोले भोलेनाथ की जय हो। मेरा कोई